एकदम क्लीन एनवायरनमेंट था, यहाँ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, ऐसा ही है ना? है? सबसे जो पहला यूनिट है, द फर्स्ट यूनिट इज यूनिवर्स एंड अ सोलर सिस्टम. यूनिवर्स एंड अ सोलर सिस्टम. This is the very first chapter because in geography we are talking about Earth, है ना? अर्थ के अलावा और तो कोई प्लेनेट नहीं है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ, द क्वेश्चन शुड बी कि ये क्रिएशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ होगा. इट मीन्स planets, and in our solar system there are 8 planets, one small planet which one is Pluto. और ये जो planets हैं, these planets are revolving around a star and that star is sun. It means ये जितने भी planets आपको दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल, वो किससे जनरेट हुए हैं, किससे निकले हैं? सन से निकले हैं. 98% mass of our solar system lies in the sun. Only 2%, वो 2% है जिससे सारे प्लैनेट्स बने हैं, एस्ट्रॉइड बने हैं, मेटेयर्स बना है, ये सारी चीजें इसी 2% से बना है. अब आप समझ जाइए कि कितना बड़ा सन होगा. अब ये तो एक सिंपल एक स्टार हो गया. इन वन गैलेक्सी देयर आर millions of stars in one galaxy. It means similar to sun. It means galaxy कैसे बनी होगी? Creation of galaxy. अगर हम गैलेक्सी से भी बाहर जाएं, फिर थोड़ा सा और मीन्स जूम आउट कर रहे हैं, गूगल मैप में जैसे जूम आउट और जूम इन करते हैं ना, बस उसी तरीके से जूम आउट किया, और वहां पे आप ये देखोगे कि फिर गैलेक्सी से थोड़ा सा और गए, यूनिवर्स में गए. यूनिवर्स में आप देखोगे देयर आर सेवरल मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. इट मींस अब ये यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ है? मींस सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देन यूनिवर्स, व्हाट इज द यूनिवर्स, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है. ठीक, इस यूनिवर्स के अंदर हमको गैलेक्सीज मिलती हैं, गैलेक्सीज. देन वी विल टॉक अबाउट गैलेक्सी, व्हाट इज गैलेक्सी. देन वी विल टॉक अबाउट स्टार. देन वी विल टॉक अबाउट आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सन विच इज ऑल्सो अ स्टार. और उसके बाद हम आएंगे अपने अर्थ पे, अर्थ. Then we will start the geography. So this is the sequence. क्योंकि किसी भी एक चीज को समझना है तो पूरा प्रोसेस हमारे सामने क्लियर होना चाहिए. क्लियर? Now, universe, origin of universe. This is the first heading. Origin of universe. There are several theories of origin of universe. और उसमें आपको कोई मिलेगा, एक गॉड थ्योरी है. गॉड थ्योरी में क्या है कि एक गॉड है, भगवान है, और उन्होंने ब्रह्मांड को बना दिया. दिस इज द नॉर्मल थ्योरी. लेकिन ज्योग्राफी जो है या साइंस जो है वो इन सब चीजों को नहीं मानती है. वो कहती है जो दिखता है वही हम मानेंगे. तो ऐसे में एक थ्योरी आती है, द मोस्ट साइंटिफिक थ्योरी, विच इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ले मैत्रे, and Gamow
ये दो यहाँ पर ज्योग्राफर, दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जब कहीं पर कुछ नहीं था, एक गाना था ना एक AR रहमान पर, जब कहीं पर कुछ नहीं था, कुम्फाय कुम्फाय करके, अगर सुना हो तो वही गाने के मान लीजिए कि कुछ भी नहीं था, तो ये जो यूनिवर्स था ये एक बहुत छोटे से माइन्यूट सिंगल पॉइंट के अंदर लाई करता था। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट was infinite, temperature infinite, density was also infinite, अनंत था, लेकिन बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, बहुत माइन्यूट है, इसका जो वॉल्यूम है बहुत कम है, but the temperature and density is infinite. That's why it was highly unstable. Because of this condition and very small volume, this point was highly unstable. ठीक है, दो फैक्टर हैं, टेम्परेचर एंड डेंसिटी दैट इज इनफाइनाइट एंड वेरी स्मॉल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट वाज हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल था तभी क्या हुआ, दैट्स व्हाई इट हैड टू एक्सप्लोड, एंड दिस एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग। क्लियर? ड्यू टू अनस्टेबिलिटी it had to explode, it had to explode, and this explosion is called Big Bang. And it means from this explosion the origin of universe was started. It means origin of universe, origin of universe was started from this explosion. अब नॉर्मली अगर हम क्रैकर्स की बात करते हैं, जैसे अगर दिवाली में क्रैकर वगैरह चलाए, चलाए, कौन सा क्रैकर चलाए? रॉकेट या सीको, रेड वन, दूसरा आता है ग्रीन सुतली बम, ठीक है, कोई भी है, अगर आपने उसको एक्सप्लोड किया, ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ दिस पॉइंट और एक्सप्लोजन ऑफ एनी बॉम्ब, क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ एनर्जी, यही होगा ना? इन दैट पॉइंट इनफाइनाइट एनर्जी वुड बी देयर, इनफाइनाइट एनर्जी उस पॉइंट के अंदर थी, और जब वो एक्सप्लोजन हुआ, ड्यू टू एक्सप्लोजन, दिस इज द एक्सप्लोजन, और उसके कारण क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी वुड बी स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, तो एनर्जी चारों तरफ फैलेगी। तो जब भी कोई क्रैकर चलता है आप देखते होगे क्लाउड बनेगा, एक गैस का कुछ बनेगा, कुछ यही रहता है। इसका मतलब फ्रॉम दिस एनर्जी देयर वुड बी सम क्लाउड्स ऑफ primordial elements, some clouds of primordial elements. नाम आता है primordial elements. Primordial elements means वो एलिमेंट जो इस यूनिवर्स में सबसे पहली बार बने थे, पहली बार बने हैं ना, that's why it is called primordial. And these particles are, or these elements are hydrogen and helium. Clear? In periodic table of Mendeleev सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोजन, 1H1, then 2He4, यही सब आता है, एंड इसी से क्या बन जाएगा? दिस इज द क्लाउड ऑफ प्रीमोर्डियल एलिमेंट, दिस इज द क्लाउड ऑफ प्रीमोर्डियल एलिमेंट। जब आपने क्रैकर चलाया तो क्रैकर से चारों तरफ गैस के कुछ बादल से बन गए, क्लाउड्स,
वो जो बना है ना अभी ये, दिस इज कॉल्ड नेबुला, नेबुला, NEBULA, ठीक है, नेबुला। ये है गैलेक्सी से पहले की स्टेज, और इसके अभी अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन से बने हुए ये पार्टिकल आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे चारों तरफ। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो चीज एक्सपेंड हुई है, अच्छा अभी सबसे पहले बिग बैंग, कोई भी चीज, अभी बिग बैंग मींस ये एक्सप्लोजन, इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, और उस बहुत सारी इनफाइनाइट एनर्जी से ही बहुत सारी मींस करोड़ों मिलियंस गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड, इन दैट गैलेक्सी मिलियंस स्टार्स वर देयर, और फिर वहां पर वो क्रिएशन हो रहा है, और ये एक तरीके से बबल की तरह कंटिन्यूस एक्सपेंड करता जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है, ठीक है। और ये एक्सपेंशन आज तक रुका नहीं है, ये एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है, मींस वो जो एक्सप्लोजन, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, बिलियन ईयर्स एगो, और ये एक्सप्लोजन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये आज तक चल रहा है। बिग बैंग इज रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये किसी ना किसी टाइम ऐसा होगा कि ये एक्सपेंशन कहीं जाके रुकेगा, होगा या नहीं होगा, और उसके बाद ये दोबारा कोलैप्स होना स्टार्ट होगा। वो पॉइंट जहां ये एक्सपेंशन रुकेगा और वहां से वो कोलैप्स होना स्टार्ट होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बिग क्रंच, ठीक है। यानी कि दो वर्ड आपके सामने आ गए हैं, बिग बैंग वर्सेस बिग क्रंच, बिग बैंग वर्सेस बिग क्रंच। बिग बैंग इज रिलेटेड टू origin ऑफ यूनिवर्स, while big crunch is related to death of universe। means जब यहां पर ये कोलैप्स होना स्टार्ट होगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी चीज अगर आप देखो एक्सपेंड करो, एक्सपेंशन होगा, ड्यू टू एक्सपेंशन उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कोलिजन नहीं होगा ना भाई, दूर दूर आप लोग बैठ जाओ बिल्कुल आपस में, पास में नहीं हो तो टक्कर नहीं लगेगी, कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज क्लास में छोटा कर दूं, स्पेस और कम हो जाएगा, आप लोगों को एक साथ यहाँ तीनों को बैठ जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन जितने लोग हैं वो आप, बिकॉज ये दुनिया अलग है, तो आप भी अगर क्लास यहाँ पे आ जाओगे तो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर टक्कर लगेगी धीरे धीरे क्या होगा, हीट होना स्टार्ट होगा। इट मींस जैसे ही ये कोलैप्स होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स will increase. Right now, after Big Bang, after that explosion, it is continuously expanding. It means continuously the temperature of universe is decreasing. Why? Because expansion mode में है, collapse होगा, आपस में collision होगा, it means now the temperature will increase, और ये जो इंक्रीजिंग हो रहा है टेम्परेचर, ये अगेन वही पॉइंट शॉर्ट छोटे से एक पॉइंट में समा जाएगा, फिर ये साइकिल चलेगी, एंड दिस इज द कंटिन्यूअस साइकिल जो चलती रहती है, एक्सपेंड होगी फिर बंद होगा। मींस टाइम यहीं से जनरेट होता है, जो टाइम का फैक्टर है वो टाइम भी यहीं से जनरेट होता है। टाइम हर एक चीज के लिए अलग अलग है, हम बात करेंगे अभी इसी चैप्टर में। और यहां पर आप ये देखो कि अर्थ के लिए टाइम अलग है, जुपिटर के लिए टाइम अलग है, मरकरी के लिए टाइम अलग है, प्लूटो के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग टाइम मिलेगा, और वो सारी चीज आपको इसी चैप्टर से मिलेगी, ठीक है। सो डेथ ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में पहले लिखो, ठीक है। लिखो इसमें, द बिग बैंग थ्योरी, the Big Bang theory explain the origin of our universe
explain the origin of our universe this theory is proposed by Lemaitre and Gamow. This theory is proposed by Lemaitre and Gamow. According to this theory, Lemaitre, Lemaitre, Lemaitre and Gamow, Gamow, Gamow. Next point. According to this theory, at some moment of time, all of space at some moment of time, all of space was contained in a single point, of very high density and high temperature Next point. Because the volume of this single point was so minute and temperature and density was infinite, so minute, minute, and temperature and density were infinite, comma, it had to explode. या इसको इस तरीके से लिखो, दिस पॉइंट वॉज हाईली अनस्टेबल. इसी कॉमा के बाद दिस पॉइंट वॉज हाईली अनस्टेबल, and it had to explode. This explosion is called Big Bang. It had to explode. This explosion is called Big Bang. Next point. This explosion happened 13.7 billion years ago. 13.7 billion years ago. Next point. Primordial, Primordial, primordial elements in bracket hydrogen and helium
एलिमेंट्स में एपोस्ट्रोफ एस लगा देना, एपोस्ट्रोफ एस, एलिमेंट्स क्लाउड्स, एलिमेंट्स क्लाउड्स were formed after this explosion, after this explosion. These clouds were collapsed, these clouds were collapsed due to gravity, and formed stars and galaxies, Next point, according to this theory, the universe, ever since its birth, is expanding in all direction, अब देखो आपको ज्योग्राफी में बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, एंड अमंग दीज थ्योरीज बिग बैंग इज वन थ्योरी, और उसमें कहीं पर भी जब आप थ्योरीज की बात करते हैं, इट मींस, एक मिनट, हाँ सर, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट बस भेज रहा हूँ। पुनीत, वो बैग रखा हुआ है वहां स्टैंड पे, अभिषेक सर को बैग दे देना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, कोई भी जो थ्योरी है उसमें आपको एविडेंसेस मिलेंगे, एलीट वाला, क्योंकि आपको थ्योरी प्रूव करनी है तो आप कुछ तो एविडेंस दोगे कि हाँ इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, इनकी हाइपोथेसिस ठीक है। तो उसमें एक एविडेंस आता है कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। जब कोई एक्सप्लोजन हुआ, आज से सोचिए कितने साल पहले हुआ है, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। इवन आपकी सोल का भी अस्तित्व होगा नहीं होगा पता नहीं, इतने साल पहले के वो जो एक्सप्लोजन हुआ था आज भी उसके एविडेंस देखने को मिल सकते हैं, और उस एविडेंस में आपको कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट मिलता है। अब ये है क्या, देखिए व्हाइट लाइट है, जैसे कोई भी लाइट, सनलाइट, और उसको अगर आप प्रिज्म से क्रॉस कराते हो तो 7 रेज में ये हो जाते ना, क्या बोलते हैं इसको, विबग्योर, यही है ना। ये सबसे आगे है, ये सबसे पीछे है, एंड दिस आर मींस रेड। इट मींस आपसे अगर लाइट आगे जा रही है, एक्सप्लोजन कोई भी होता है तो उसके अंदर बहुत लाइट इमिट होती है ना, एक्सप्लोजन हुआ, लाइट इमिट हुई, लाइट आगे की ओर जा रही है, और उसके पीछे वाला पोर्शन अगर आप देखोगे फ्रॉम टेल साइड तो आपको क्या दिखाई देगा, रेड कलर, वो आपसे दूर जा रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट। मान लीजिए सपोज दिस इज द लाइट, ये आगे जा रही है, दिस इज द टिप, इट मींस दिस इज वी, दिस इज आर, ये अगर दूर मुझसे जा रही है तो मुझे सिर्फ आर ही तो दिखाई देगा, ये ही तो पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो रहा है आगे की ओर, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट।
दिस इज द एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। तो आप वहां पर लिख लो, पहला एविडेंस क्या है, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट लिखो। अब इसमें केवल लाइट तो प्रोड्यूस हुई नहीं, क्योंकि अगर आप सन में भी देखोगे तो इन सन ऑरा उस या उसकी जो लाइट है उसमें एक्स रेज, यूवी रेज वो भी प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि इसमें आपको कई माइक्रोवेव भी मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी कि वहां से एक रेडिएशन निकला, वो भी जनरेट हुआ है ड्यू टू दिस बिग बैंग। द थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी कि वहां जो जनरेट हुआ है उसमें एक शॉक जनरेट हुआ होगा, वो शॉक आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल वेव भी जनरेट हुई है। जैसे आप अगर किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में अगर आप पत्थर फेंको तो एक वेव जनरेट होती है ना, और वो देखो जिस पॉइंट पे गिरेगा, मान लो यहां पर गिरा है, उससे रिपल्स जो हैं वो दूर की ओर जा रही हैं, धीरे धीरे दूर ही जाएगा ना। देखा है कभी? नहीं किया तो अभी कभी चले जाना झील वगैरह साइड में, और ये आपको हमेशा ऐसा दिखाई देगा, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। इट मींस दिस इज ग्रेविटेशनल वेव। तो ये क्या होगा, एविडेंस। अगर क्वेश्चन अगर यहां पे आ गया व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, देन यू शुड राइट अबाउट हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। देखो थ्योरी जब भी आती है ना, वहां क्या क्या चीजें मेंशन होना जरूरी है। डे वन से ही आपको आंसर राइटिंग में मैं बता रहा हूं, कोई भी थ्योरी है, थ्योरी, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी, किसने ये थ्योरी निकाली, जनरेट की। एक पॉइंट ये हो गया, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरी है क्या, क्या चीज वो बताती है, हाइपोथेसिस क्या है। देन यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट एविडेंसेस, भाई उसके प्रूफ क्या है वो भी बताइए, तभी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हो। आप केवल सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाओगे, आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे जितने आप डिजर्व करते हो। ठीक है, ठीक। तो ये तो बात हो गई यहां पर बिग बैंग थ्योरी की। अब इसी में आगे बिग क्रंच भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बिग क्रंच। Cosmic background microwave radiation. Microwaves are also generated due to nuclear fusion or any type of explosion. और उसमें माइक्रोवेव्स जो जनरेट हैं, आप माइक्रोवेव्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें यूवी रेज भी आ जाता है, एक्स रेज भी आ जाती हैं, ये सब चीजें। तो जैसे सोलर लाइट है, बाहर अभी निकल के देखो तो आपको लाइट दिख रही है, दिस लाइट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। We can only see the visible spectrum part. We can't see UV rays, we can't see X rays, we can't see any microwaves. तो वो माइक्रोवेव्स भी उस एक्सप्लोजन से जनरेट हुई थी। ठीक है, तो वो माइक्रोवेव्स भी आगे की ओर शिफ्ट हो रही है, वो भी एक्सपेंड हो रही है, सिमिलर टू दीज रिपल्स इन वाटर पॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज बिग क्रंच। बिग क्रंच, इसमें भी लिख लो, एट सम मोमेंट ऑफ टाइम, एट सम मोमेंट ऑफ टाइम the universe would reach, the universe would reach its maximum size, universe would reach its maximum size, and then it begin to collapse.
एंड देन इट बिगिन टू कोलैप्स, और वहां से वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। when this collapse when the collapse of when the collapse of universe when the collapse of universe will start will start that process is called big crunch. That process is called big crunch. In bracket लिख दो death of universe, death of universe. इसी में एक और पॉइंट भी लिख लो, it would become denser, it would become denser and hotter again, it would become denser and hotter again, comma, ending, ending, ending with a state, ending with a state like that in which denser and hotter again, comma, ending with a state, ending, ending with a state like that in which it started, मीन्स उसी अवस्था में वापस पहुंच जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था, in which it started. ठीक है, ये कहानी हो गई अभी बिग बैंग और बिग क्रंच की। अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे कैसे गैलेक्सी, नेबुला, ये सब चीजें आगे वर्क करती हैं। अब यहां आप देखो यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंस कितनी सारी है। क्या आप इसको जो स्केल हम लोग यूज करते हैं उससे मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्टेंस या यूनिट्स यूज टू मेजर डिस्टेंस इन यूनिवर्स। वो यूनिट्स जो हम यूनिवर्स में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टार वॉर्स वगैरह है तो उसमें अगर मेजर करते हैं लोग तो कैसे करते होंगे। इसमें सबसे पहली यूनिट आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर अब आप यहां मुझे बताओ, दिस इज अ यूनिट, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। सीसेट में मैथमेटिक्स भी है और वहां पर डिस्टेंस वाला भी फॉर्मूला आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? स्पीड एंड टाइम, s is equal to ut, s is distance, distance is equal to velocity into time। ये यहां पे हो गया, ठीक है। अब यहां ये चीज आ रही है। अब इस वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर हम लाइट ईयर की बात करते तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड टाइम मींस 1 ईयर। तो एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर लेगी, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर। अच्छा, c की वैल्यू क्या होती है?
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। दिस इज लाइट ईयर, नोट कर लो इतना। Basically this chapter of universe and our solar system, it is important for your prelims exam। मेंस के लिए आप ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते नहीं हैं। लाइट ईयर हो गया। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। एयू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एयू। 1 AU की जगह इसको देखो इस तरीके से, एस्ट्रोनॉमिकल वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, AU। अब ये AU होता क्या है? AU इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है ना, मीन डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब यहां मीन डिस्टेंस की बात क्यों हो रही है? आपने तो ये भी पढ़ा होगा, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पढ़ा है ना? द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, वो क्या है, कैसी है? इलिप्टिकल है। अच्छा, इलिप्स की अगर शेप देखोगे तो इलिप्स कुछ इस शेप में मिलेगा। दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये अगर a है, ये b है, ये भी a होगा, ये भी b होगा, ठीक है? दिस इज द सेंटर, सिंपल। तो अभी क्या है, नॉर्मली आप अभी इस तरीके से मान लो, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। तो यहां ये ज्यादा हो सकती है, यहां कम हो सकती है, तो हमने इसका मीन निकाल लिया। मीन मीन्स एवरेज निकाल लिया। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही हो गया। AU मीन्स इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। सो AU 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 AU। अब इसके बाद एक और यूनिट आती है। द थर्ड यूनिट इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर। और यहां कॉस्मिक ईयर समय के लिए लिया गया है। कॉस्मिक ईयर और गैलेक्टिक ईयर। गैलेक्टिक ईयर